कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, जो कल समझाया था मैंने कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, और कल बताया था कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। तो लेट इट स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जो वैद्युत क्षेत्र था, कल हमने जो बताया था, तो वैद्युत क्षेत्र क्या था कि एक कोई प्लस क्यू आवेश था, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र था जिसमें कोई अन्य आवेश जो है किसी वैद्युत बल का अनुभव करे, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर आकर अनुभव करे, उसी के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कह रहे हैं, क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? जैसे हमने कल ये बात कही थी उसी प्रकार से हम बात कहें फिर दोबारा कि प्लस का क्यों आवेश है, इसके चारों तरफ का एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी, चाहे अंदर या फिर इस सरफेस पर, वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसके जो परिणामी बल होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा उस बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा यहाँ बनाएंगे कि परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे कह रहे हैं कि जो परीक्षण आवेश है, जो ये परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश कहाँ रखा है, इस पर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर। तो ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। इस बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश रखे, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, जो लगने वाला क्या है, वैद्युत बल, और लगने वाला वैद्युत बल कौन सा होगा, इसके कारण इस पे लगेगा ये बल, लगने वाला जो r दूरी पर, यहां से O बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, r। तो r दूरी पर जो स्थित बिंदु पर जो परीक्षण आवेश रखा है, धन परीक्षण आवेश प्लस का क्यों 0, तो इस पर लगने वाले वैद्युत बल, ठीक है, लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण, परीक्षण आवेश कौन सा है, ये जो प्लस का क्यों 0 है, ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति, इसका परिमाण की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है बटे, यानी कि भाग की निष्पत्ति, या फिर रेशियो कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, बटे कह सकते हैं, या रेशियो कह सकते हैं, या अनुपात, हिंदी में कहते हैं रेशियो को अनुपात। तो के अनुपात, यानी कि अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस बिंदु पर, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसको E, इसे E से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये है वेक्टर E, इसका जो नाम है इसे बोलते हैं हम वेक्टर E। तो इसे हम वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो हमारी कहने का मतलब है परिभाषा के अनुसार वो क्या है, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0। तो E, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0। ये F क्या है, वैद्युत बल जो लग रहा है ये वाला, और Q क्या है, परिणामी आवेश, परीक्षण आवेश, इस बिंदु पर जो परिणामी धन परीक्षण आवेश रखा है, इन दोनों की निष्पत्ति ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें जो F वेक्टर है, यानी कि वेक्टर F है, तो जहां वेक्टर F एक सदिश राशि है, हम लोग जानते हैं कि जो बल होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो वेक्टर F एक सदिश राशि है तथा जो Q है, देखो Q आवेश है कि उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, तो इसका केवल क्या है, परिमाण होता है। तो इसलिए कैसी राशि होती है, आवेश, ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये जो Q0 है आवेश, ये एक अदिश राशि है, और F क्या है, एक सदिश राशि। परंतु यहां पर अगर हम बात करें तो जो Q के कारण इस Q0 पर जो बल लगा है हमारा, वो बल, देखो ये बल लगा है, तो बल की दिशा की तरफ, यानी कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसी दिशा में तो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है, इसको नोट कर लेना। तो चूंकि E की दिशा वही है, E की दिशा वही है जो F की दिशा है, देखो
वही है जो ई की दिशा, क्या वही है जो एफ की दिशा। इसका मतलब है कि जो ई है, ई मतलब वेक्टर ई, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वैद्युत बल पर निर्भर कर रही है। धन परीक्षण आवेश पर इतना निर्भर नहीं कर रही जितना वैद्युत बल पर निर्भर कर रही है। तो वैद्युत बल पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसी होगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की ये दिशा नहीं, सॉरी यहां पर गलत हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होगी या नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, एक सदिश राशि होगी, अदिश राशि नहीं होगी। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि यदि क्यों जो धन परीक्षण आवेश है उसका मान एक मात्रक हो, यानी उसका परिमाण कितना हो, एक कुलाम हो, कुलाम, ठीक है, या मात्रक लिख सकते हैं, तब वेक्टर ई यानी कि ई वेक्टर या वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ के होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों दो को क्या बराबर है, इसका मतलब एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और यहाँ पर यानी कि ये इसका संबंध सीधा सीधा इससे है। तो इसलिए हमने यही बात कही यहाँ पर कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, सदिश राशि होगी, क्योंकि वैद्युत बल उस पर लगने वाला वो भी एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं इसकी मात्रक की। तो मात्रक में अगर देखें तो ऊपर क्या है, सीधा सीधा अगर हम देखते हैं कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू जीरो। तो वेक्टर एफ जो है वो क्या है, सदिश राशि, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन। इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन। तो कितना होगा इसका, ई का मात्रक जो होगा, वेक्टर ई का मात्रक कितना हो जाएगा, बराबर होगा इसका मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कुलाम, बटे में क्या आ गया, कुलाम। तो कितना हो गया इसका मात्रक, इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कुलाम। कितना आ गया, न्यूटन प्रति कुलाम, ये इसका मात्रक है। अब इसकी वीमा की बात करें अगर हम, तो वीमा अगर हम देखें वीमा निकाल लेते हैं। तो वीमा क्या देखेंगे, देखो वीमा कितनी होगी इसकी, वीमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वीमा क्या होगी। तो मात्रक क्या है इसका, न्यूटन प्रति कुलाम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको, न्यूटन को कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे ये कुलाम। कुलाम को क्या कहते हैं, कुलाम कहते हैं एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एम्पियर सेकंड, इसको मात्रक बना ले। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की घात कितनी हो जाएगी, देखो दो ये है और एक ये, कितनी होगी, 3 और एम्पियर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या करके इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर डॉट ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ऊपर हो जाएगा सेकंड की घात -3 और एम्पियर की घात -1। तो वीमा यहीं से निकलेगी। इसको हम ये क्या, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान को वीमा में प्रदर्शित करते हैं एम से। ये क्या है, मीटर, तो मीटर को करते हैं प्रदर्शित वीमा में एल से, तो इनकी घात कोई नहीं है तो ऐसे रहेंगे। सेकंड को वीमा में प्रदर्शित करते हैं टी से, कैपिटल टी, घात कितनी है, -3। एम्पियर को कैपिटल ए से ही प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर की घात -1। ये इसकी क्या हो जाएगी, वीमा हो जाएगी, ठीक है। वीमा कितनी हो गई, वीमा हो गई इसकी ये ML की घात -3 ए की घात -1, ये वीमा हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने पढ़ा है। प्यारे स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर, आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सब टॉपिक्स को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इनको केवल आपको रिवाइज ही करना पड़े।
और आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और जिस टॉपिक पर भी आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और दबा के शेयर करना, अपने जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर देना और इस वीडियो को उनसे भी सब्सक्राइब करवा लेना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं नेक्स्ट, वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, अर्थात उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जो सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा आपको, तो उसको भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे कि तो इसके